Good morning student. Today I will teach you some basic concept of chemistry part 3rd for class 9 and 10th. In part 1st and 2nd we study about the electronic configuration and atomic number, symbol, etc. In part 3rd we study how to determine valency of an atom. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी होते क्या है, पहले हम इस चीज को जानेंगे, उसके बाद वैलेंसी निकालेंगे कैसे, इस चीज के बारे में बात करेंगे। वैलेंसी, एवरी एलिमेंट हैज अ डेफिनेट कैपेसिटी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट। दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मीन्स हर एलिमेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से और कितनी वैलेंसी के साथ जुड़ता है। हर एलिमेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उसे उस एलिमेंट की वैलेंसी कहते हैं। अगर इसको सीखना है आपको, ओनली 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। हाउ मेनी रूल्स? ओनली 3 रूल्स, जो बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया था, वही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? If outermost electron is 1, 2 or 3. If outermost electron is 1, 2 or 3. Outermost electron अगर आपके 1, 2, 3 हैं, then the valency of that element is equal to the same number of electron. तो जो outermost electron होंगे वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। 11 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 281। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसे मानेंगे? जो सबसे लास्ट वाली शेल में है। तो ये जो है आपका सबसे लास्ट वाली सेल में है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो आपका कितना है? 1। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? 1। सिंपल वे में आप याद रख लीजिए कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो उसकी वैलेंसी वही रहेगी। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आपका जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है आपका 12। यस, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज 282। सबसे पहले सेल में आएंगे 2, देन 8, अब जितने रहेंगे उतने रख दिए हमने 2, तो वैलेंसी भी क्या होगी इसकी? 2, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ये डिपेंड करती है। ठीक है। रूल नंबर सेकंड में आपको याद रखना है, इफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज 5, 6 और 7। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है आपके 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, 5, 6 और 7, कुछ नहीं करना, 8 में से माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे? उन इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 286। क्या होगा? 286। और therefore the valency of sulfur is 8 minus 6 which is equal to 2। तो इसमें इसकी सल्फर की वैलेंसी क्या आई? 2। इसी तरीके से सिमिलरली द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले 287। क्या हो गया? 287। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 7। तो रूल नंबर सेकंड मीन्स 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 8 minus 7 which is equal to 1. Therefore the valency of chlorine is 1. Understand? Rule number 3 क्या है? If outermost electron of an atom is 8, अगर outermost electron ही आपका क्या हो? 8 हो, तब उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नियॉन, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2,8। इट मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसके 8 हैं, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ दैट एटम इज इक्वल टू 0। या आरएन का देंगे 288, 18 एटॉमिक नंबर है तो 2, 8 and 8, वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। अब ये आए क्यों है इस तरीके से? तो आप ऐसे समझिए कि सब एलिमेंट जो है आपके एटम जो है फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, वो किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में ही मिलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। तो जिसके पास आपका 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट कर देते हैं, और जिसके पास 5, 6, 7 होते हैं वो गेन कर लेते हैं। इनको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इधर, जैसे हमने सोडियम की बात की, तो सोडियम में क्या है 281। अगर ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो क्या कर देंगे? डोनेट। और डोनेट जो करेगा उसमें प्लस चार्ज आएगा। तो Na क्या करेगा यहाँ पे? डोनेट। इसने डोनेट कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? 28। अब ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल। अब ये फ्री स्टेट में रह सकता है। इसी तरीके से क्लोरीन को देखें हम 287। अब 7 वाला 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है। इसने इससे क्या लिया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसके कितने हो जाएंगे? 288। देयरफॉर Na प्लस चार्ज एंड क्लोरीन कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 288। इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ ठीक है तरीके से। देखिए सोडियम है आपका 11, 281, क्लोरीन 287। फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका फ्री स्टेट में रह सकता है। ठीक है। सोडियम कभी Na की फॉर्म में नहीं मिलेगा, NaCl की फॉर्म में मिलेगा, किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में आपका मिलेगा। अब इसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो आ गया हमारा Na प्लस चार्ज। Na प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। स्टेबल स्टेट आ गई, क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इफ 8 देन द एटम इज इन स्टेबल स्टेट। इस इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? क्लोरीन ने। तो इस पे आ गया आपका 288 माइनस चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। और अब दोनों कंबाइंड होके क्या बना लिया? Na प्लस Cl माइनस मीन्स NaCl। कोई भी चीज हवा में नहीं बनती, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। किसी के पास एक्स्ट्रा होते हैं तो वो डोनेट कर देता है, किसी के पास कमी होती है तो वो गेन कर लेता है। इस तरीके से आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं।